श्रीयो वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रथम तृतीय सर्ग। भूयो भूया सर्ग अनुवर्णनम प्रकरणम। वशिष्ठ जी ने कहा, सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में जगत की शांति हेतु ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान प्रकट किया था, वही मैं आपको बतलाता हूँ। जगत के प्रारंभ में जब सृष्टि उदित हुई थी तो जो भी प्राणी सृष्टि के अंतर्गत रहते थे उन्हें दुख का अनुभव होता था, और उस दुख का कारण यह जगत ही था। तो जगत की शांति के लिए ब्रह्मा जी ने जिस उपाय को पहले वशिष्ठ जी को बताया था, वही उपाय वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। राम जी बोले, हे भगवान, आप सविस्तार मोक्ष संहिता तो अवश्य बतलाएंगे, किंतु इससे पूर्व इसी क्षण मुझे एक संशय हो रहा है, उसका भी आप शमन करें। सुखदेव जी के पिता सर्वज्ञ महान बुद्धि वाले गुरु व्यास जी विदेह मुक्त क्यों नहीं हुए तथा उनके पुत्र सुखदेव जी कैसे मुक्त हो गए। यानी वशिष्ठ जी ने आश्वासन तो दिया कि मैं तुम्हारे सारे संशयों का नाश कर दूंगा। तो राम जी कह रहे हैं कि मोक्ष संहिता का प्रारंभ करने के पहले जो वशिष्ठ जी ने अभी कथा सुनाई है, जिसमें सुखदेव जी ज्ञातज्ञ हो गए हैं, विदेह मुक्त हो गए, और व्यास जी को विदेह मुक्त वहां नहीं कहा गया, तो इसका क्या कारण है। तो बस इन्होंने उत्तर दिया, पर ब्रह्म रूपी सूरज के प्रकाश में अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट एवं स्थित होकर जो लीन हो गए हैं उनकी गणना नहीं हो सकते, तथा वर्तमान समय में जो त्रिलोक समूह की अनंत कोटियां हैं उनकी भी गणना नहीं की जा सकती। परमात्मा रूपी महासमुद्र में जगत सृष्टि रूपी जो तरंगे होती हैं उनकी गणना हेतु वाणी में सामर्थ्य नहीं होती। इससे यह सिद्ध हुआ कि अनंत जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधारभूत जो परमात्मा है उसमें जगत का मिथ्या ज्ञान है। यानी अभी वशिष्ठ जी क्या समझा रहे हैं कि कितनी सृष्टियां हो चुकी है इसकी कोई गणना नहीं है, कितनी सृष्टियां इस समय हैं इसकी भी कोई गणना नहीं। और जब गणना नहीं है तो जो उनका आधारभूत परमात्मा है उसमें ये सारी सृष्टियां कल्पित ही होंगी। बोले, आप कैसे कल्पित कहते हो, सत्य भी तो हो सकती है। बोले, सत्यता का प्रमाण क्या है। बोले, जो पहले रहे, अभी भी रहे और बाद में भी रहे, उसी को तो तुम सत्य कहते हो, जबकि ऐसा देखने में नहीं आता। जो उत्पन्न होता है वह विनाश को प्राप्त उससे होता है, इसलिए ऐसा कोई दृश्य नहीं है जो बदलता ना हो। जितना भी दृश्य है वो बदलता है। आकाश बदलता नहीं है, इसलिए वो दृश्य भी तो नहीं है। आकाश की तुम सिर्फ कल्पना ही तो करते हो, आकाश को कभी देखा है। राम जी ने कहा, संप्रति भूत भविष्य सृष्टि का विचार उचित है, वर्तमान की क्या जरूरत है। तात्पर्य यह हुआ कि जो त्रिकाल में होते हैं वे चिद्रूप होते हैं, यानी जो तीनों कालों में रहता है वह ज्ञान रूप होना चाहिए, क्योंकि एक ज्ञान ही है जो तीनों कालों में रहता है। ज्ञान से पृथक जिसकी भी सत्ता होगी वह तीनों कालों में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि तीनों कालों में क्या, वो किसी काल में नहीं रह सकता। अज्ञान की सत्ता नहीं होती महाराज।
मुझे अज्ञान है यह भी आप जानते ही हो, तो वह भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। श्री राम जी का यही अभिप्राय है। वशिष्ठ जी बोले, पशु पक्षी मानव एवं देव आदि प्राणियों के समूह बीच में जो जिस देश एवं काल में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे प्रत्येक चेतन अथवा आत्मा उसी देश काल में वक्ष्यमाण त्रिजगत को देखता है। यानी ये जो प्राणी आदि हैं जब अपना देह छोड़ते हैं यानी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो जिस चेतन में पहले थे उसी चेतन में अभी भी है और उसी में वो नया स्वप्न देखना प्रारंभ करते हैं, नई भ्रांति देखना प्रारंभ करते हैं। चेतन का बदलाहट नहीं होती, वही चेतन होता है, वही पर्दा है नारायण। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि भाई अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो उसी में एयरपोर्ट पे जाता हुआ दिखता है ना। भाई घर से एयरपोर्ट की दूरी 500 किलोमीटर हो तो 500 किलोमीटर का पर्दा नहीं चाहिए, पर्दा तो उतना ही बड़ा रहता है, तो मोबाइल की स्क्रीन में भी तो आ जाएगा। और वहां से प्लेन पकड़ के ना 5000 किलोमीटर दूर चला जाता है, 5000 किलोमीटर लंबी स्क्रीन की जरूरत पड़ी होती है। तो ये बात बताई जा रही है कि जिस देश काल का अनुभव जीव अभी जिस चेतन में रहकर करता है, मृत्यु के उपरांत उसी चेतन में फिर उसकी संबित जिस प्रकार फुर्ती है देश काल के नियमों के अनुसार, वैसे ही लोक लोकांतर आदि का या उत्कृष्ट निकृष्ट योनियों का वो अनुभव करता है, जैसे उसकी गति होती है, कर्म होते हैं, वासनाएं होती हैं। हाँ, जैसे फ्रीक्वेंसी होगी उसी स्टेशन को उसका चित्त पकड़ लेगा और वैसे ही नाम और रूप को देखना प्रारंभ कर देगा। उस टाइम उसका कंट्रोल में नहीं होगा, जो पहले का अभ्यास है उसी हिसाब से होगा। हाँ, उसके बाद तो कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल का समय मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का जीवन यानी चिंतन कमाने का जीवन। आप क्या चिंतन कमाते हो? मुक्ति की संबित कमाते हो कि बंधन की संबित कमाते? आतिवाहिक नामक चित्त यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार दस इंद्रियां प्राण से घटित वासना में सूक्ष्म देह अपने हृदय रूपी आकाश में ही वासना में त्रिजगत की अनुभूति करता है। यानी कि यह जो सारा जगत है जिसको आप देख रहे हो, वास्तव में वह आपके हृदय आकाश में ही स्थित है। और है ऐसा बोले वासना में त्रिजगत है। त्रिजगत यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन्हीं तीन अवस्थाओं को तो बोध होता है। अभी हम स्वर्ग मृत्यु पाताल कह दें तो तुम बोलोगे हमको पाताल तो दिखता नहीं है, स्वर्ग भी नहीं दिखता है, तो हम त्रिजगत कैसे मान लें? तो यहाँ त्रिजगत जागृत स्वप्न सुषुप्ति से लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको अनुभव में आ रहा है। भ्रांति से वासना युक्त उन देहों को क्रमशः प्राप्त होता है। यानी कि जिन देहों की वह वासना करता है उन देहों को प्राप्त होता है, अगर वैसे कर्म करता है तो। लेकिन यह सब भ्रांति से ही उसे अनुभव में आता है। भ्रांति से अनुभव में आने का मतलब होता है कि इस जगत में मन के सिवाय कोई दूसरी भ्रांति नहीं है, मन ही भ्रांति है। तो मन से जो चीज अनुभव में आती है उसे क्या कहा जाता है? ये भ्रम से अनुभव में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहा, तो भ्रमण ही तो हुआ, और जो भ्रमण है उसी को भ्रम कहा जाता है। यद्यपि चिदाकाश स्वरूप जन्मादि विकार से रहित है, अतः करोड़ों प्राणी मर चुके हैं, मरते हैं और मरते रहेंगे। वे मृत्यु से पहले जीवन दशा में जिस जगत को देखते हैं, उनमें से जिस दृश्य की वासना उन्हें पकड़ लेती है, वही मृत्यु काल में उनके हृदय आकाश में दृश्य रूप में प्रकट होती है।
मृत्यु उपरांत उन्हें वही जगत मिलता है, जगत वासना मात्र का विलास ही है। यानी जीवन भर जिस देश काल परिस्थिति में रहे हैं, जिस वस्तु की खूब इच्छा की है, वही वासना अंत काल में उनके हृदय में स्फुरित होती है। फिर वैसा ही लोक लोकांतर योनियों आदि का वो अनुभव करते हैं। यह जगत संकल्प की रचना एवं मनोराज्य के विलासवत इंद्रजाल रूपी माला के समान कथा के अर्थ के प्रतिभास की भांति, यह जो जगत है वो संकल्प की रचना है, सम्यक कल्पना है। और आगे क्या कहते हैं, मनोराज्य के विलासवत है। जैसे कोई मनोराज्य करने लगे, बैठे बैठे ही कुछ सोचने लगे, मैं वहां जाऊंगा, ये करूंगा, फिर ये हो जाएगा, बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर ये फैक्ट्री करूंगा, खरीदूंगा, फिर ऐसे व्यापार करूंगा। हाँ, सोचते ही रहे, करे कुछ नहीं। हाँ, तो यह जगत ठीक वैसे ही है। ब्रह्मा जी सोच ही तो है। इंद्रजाल रूपी माला के भी समान है। जैसे इंद्र का जाल यानी जादूगर की माया, इंद्रजाल यानी जादूगर की माया के जैसा। कथा के अर्थ के प्रतिभास की भांति है। जैसे कोई कथा सुनाता है तो उस कथा में जो अर्थ यानी हमारी वृत्ति बनती है, जगत ठीक वैसे ही। वात रोग से प्रतीत होने वाले भूकंप के समान है। जब किसी को खूब वात रोग हो जाता है तो उसके अंग हिलने लगते हैं, तो उसको लगता है कि भूकंप आ गया है। बालक को डराने हेतु कल्पित भूत की भांति है। ये जगत कैसा है, जैसे बच्चे को डराते हैं, उधर मत जाना, उधर तो भूत रहता है। जो पेड़ वगैरह रहता है दूर से दिखा देते हैं, वो हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, पेड़ की डाली हिल रही। तो जगत भी वैसे ही है नहीं, सिर्फ माया ने आपको अनुभव करा दिया कि है। निर्मल आकाश में कल्पित मोती की माला के समान है। जैसे आकाश निर्मल है तो जैसे आंख वगैरह ऐसे दबा करके देखते हैं तो गोला गोला दिखाई देता है। तो मोती की माला के जैसा बच्चे थे तो थोड़ा करते रहते थे। तो निर्मल आकाश में कोई मोती की माला नहीं है, लेकिन बच्चे खेल खेल में आंख आदि को थोड़ा बहुत दबा उबा के देखते हैं तो वो ऐसा दिखाई देता है। नौका पर चढ़े लोगों को वृक्षों के गमन के समान। जैसे कोई नौका पे चढ़ जाते हैं तो पेड़ चलते हुए दिखाई देता है, ट्रेन पे बैठ जाओ तो भी दिखाई देता है। अच्छा दिखाई देता, अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा स्पीड से चल रही हो ट्रेन तो बढ़िया दिखाई देता है। तो ठीक जगत वैसे ही है, मतलब विपरीत है नहीं फिर भी दिखता है। जैसे वृक्ष में गति है नहीं फिर भी प्रतिभास होता। स्वप्न में देखे गए नगर के समान है। जैसे रात में आप स्वप्न देखते हो तो ठीक वैसे ही यह जगत है। अन्यत्र किसी दृश्य के स्मरण से आकाश में कल्पित पुष्प की भांति इस जगत की गति है। जैसे कहीं आपने पुष्प देखा है और उसी को आकाश में आप कल्पना कर लो कि वही पुष्प आकाश में खिला हुआ है। आकाश में नहीं खिला हुआ नारायण, आपके मन में खिला हुआ है। सिर्फ आपने आकाश में उसका आरोप भर किया है। यानी यह जगत की उपमा बताई गई है। इन सारी चीजों में एक ही बात समझने योग्य है कि जहां जो नहीं है वहां वो दिख रहा है, उसी का नाम जगत है। स्वभाव अधिकरण भाषमानत्वम मिथ्यात्व, मिथ्या का लक्षण यही होता है और यह जगत मिथ्या है। इसके लिए जहां जो नहीं है, जहां जैसा जो नहीं है, जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है। एक तो नहीं है दिख रहा है और दूसरा है भी तो जैसा नहीं है वैसा दिख रहा है।
मृत्यु एवं जन्म द्वारा आत्मा अपने ही निज रूप में इसे अनुभव करता है। यानी यह जो जगत है, यह जो आत्मा है यानी आपका मैं है, वह जन्म और मृत्यु के द्वारा इस जगत का अनुभव करता है। स्थूल में अधिक परिचय होने से वही सूक्ष्म रूप पंचीकरण से दृढ़ता को प्राप्त कर इस चिदाकाश में यह जगत अपना रूप बदलता रहता है। यानी कि यह जो स्थूल जगत है उससे हमारा अधिक परिचय है, लेकिन वास्तव में है क्या? वह सूक्ष्म रूप ही है। पंचीकरण की दृढ़ता होने के कारण वह स्थूल रूप में प्रकट हो रहा है चिदाकाश ही। पंचीकरण समझते हैं ना? ये जो पांचों भूत है अलग अलग हैं तो अपंचीकृत कहे जाते हैं। आपस में मिल गए तो पंचीकृत हो गए। जितनी भी वस्तुओं का आप अनुभव करते हो वो सब पंचीकृत है, उसमें पांचों तत्व मिले हुआ है। पुनः उसी चिदाकाश में जन्म की कल्पना करता है और जन्म से लेकर मरण पर्यंत चेष्टाएं और मरण का अनुभव करने वाला जीव उसी में इहलोक की कल्पना करता है और मरणोपरांत उसी में परलोक की भी कल्पना करता है। यानी कि जो अधिष्ठान तत्व है वही सत्य है और उसी अधिष्ठान तत्व पर यह जो जीव है सो कल्पना ही करता है। यहाँ है तो इस लोक की कल्पना करता है, शरीर छूट जाता है तो परलोक की कल्पना करता है, और जो कल्पना करता है और जैसी कल्पना करता है उसको वैसा ही अनुभव में आता है। नहीं? जो आप देख रहे हो क्या वह आपकी कल्पना नहीं है? कल्पना ही है। कल्पना का मतलब होता है मन पर आधारित ज्ञान, वो सब कल्पना ही होता है। अब उसमें एक इस जगत के सापेक्ष आप सत्य मान लेते हो, इस जगत के सापेक्ष आप मिथ्या मान लेते हो, लेकिन दोनों मिथ्या ही होता है। मिथ्या किसको? जो पहले ना रहे बाद में ना हो, बीच में खाली दिखे, उसी को तो मिथ्या कहते हो। वासना से एक पुरुष में अन्य अनेक देह और उसके मध्य में अन्य अन्य देह इस जगत में केले के पेड़ की त्वचा की भांति एक के पीछे एक के पीछे एक ये प्राणी शोभित हो रहे हैं। यानी कि वासना के कारण ही एक ही चेतन है वो अनेक देहों के रूप में अनुभव में आता है। और जैसे केले के धड़ का उदाहरण दिया जाता है कि केले के धड़ में धड़ नाम की कोई वस्तु तो है नहीं लेकिन दिखती जरूर है। ऐसे ही इस जगत में अनेकत्व नाम की कोई वस्तु है नहीं लेकिन दिखती जरूर है। ना पृथ्वी आदि पंच महाभूत हैं, ना जगत और जगत का सृष्टि क्रम है। है क्या? मन का स्फुरण। मन का स्फुरण होने पर पंचीकृत जगत भासता है, इसमें किसी क्रम का अनुभव नहीं होता। जैसे सपना किसी क्रम से थोड़ी ना बनता, ऐसे ये जागृत जगत भी कोई क्रम से नहीं बनता, समझाने के लिए क्रम कल्पित किया हुआ है। ये सभी मिथ्या हैं, फिर भी मृत एवं जीवित प्राणियों को इसमें जगत का भ्रम होता है। यानी जो जगत के प्राणी आपको दिखाई देते हैं वो सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब कल्पना मात्र। अज्ञानियों के लिए यह अनंत अविद्या ही विविध प्रकार की गति तरंग को धारण कर ऐसे लग रही है जैसे चंचल तरंगों से युक्त विशाल नदी लगती है। यानी जो अज्ञानी जन है उनके लिए विशाल नदी के समान है जिसमें अनेक प्रकार की तरंगें हैं। ज्ञानवान के लिए मृग तृष्णा है नारायण, जल ही नहीं है उसमें, जो भी आप देख रहे हो वो है ही नहीं।
यह आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो नहीं है उसके नास्तित्व का और जो है उसके अस्तित्व का, इसका दृढ़ भाव होना चाहिए, तब तो उसका अनुभव होगा। हे राम जी, परमात्मा रूपी महासागर में अनंत सृष्टि रूपी तरंगे हैं तथा अन्य दूसरे पुनः प्रकट एवं नष्ट होते रहते हैं। उनमें से तो कोई कुल क्रम मन एवं गुणों से समान होते हैं, कुछ समान हैं, कुछ अति विलक्षण हैं, कुछ अर्ध विलक्षण होते हैं। ये राम जी का कहना है, वशिष्ठ जी का कहना है राम जी के प्रति। ये समुद्र है तो उसमें तरंगे उपस्थित रहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो तरंगे एक जैसी हो, यानी समान हो, या आधे भाग में समान हो, आधे भाग में विलक्षण हो, या पूरी अलग अलग। सृष्टि के संबंध में भी ऐसा होता है। यथोचित जन्म शास्त्र विज्ञान ब्रह्म विद्या आदि लक्षणों से युक्त सर्व शास्त्र विशारदीय वेद व्यास जी उक्त सृष्टि रूपी तरंगों में 32वें हैं। मैं ऐसा जानता हूं, वशिष्ठ जी का कहना है कि जिन व्यास जी को आप देख रहे हो, जब से मैं जानता हूं तब से ये 32वें व्यास जी है। और देखिए, अब उस जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देने के लिए पहले इतना तत्व ज्ञान समझाया गया। विविध तरंगों में से ब्रह्मविद वरीयान एवं ब्रह्मविद वरिष्ठ ऐसे प्रख्यात 4 भेदों में चौथे स्थल में न पहुंचने से अल्प बुद्धि 12 तरंग कुल आकार जीवन चेष्टा आयु सर्वांश में समान है, 10 ज्ञान आदि में भी समान है, शेष वंश में विलक्षण है। यानी जो 32 व्यास की बात कही हुई है उनमें से उन्होंने यह बात बताई कि 4 प्रकार के ब्रह्मविद होते हैं। पहला तो ब्रह्मविद होते हैं, फिर ब्रह्मविद वर होते हैं, फिर ब्रह्मविद वरीयान होते हैं और फिर ब्रह्मविद वरिष्ठ होते हैं। यानी क्रम है, पहले से दूसरा श्रेष्ठ, दूसरे से तीसरा श्रेष्ठ, तीसरे से चौथा श्रेष्ठ। ब्रह्मविद वरिष्ठ सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। आशय यह है कि सृष्टि काल से श्री राम के काल तक विविध व्यासों का उद्भव हुआ है। ये ना तो सभी द्वैपायन थे और ना ब्रह्मसूत्र महाभारत के रचनाकार थे, किंतु कोई वंश आदि में पूरे एक जैसे थे, कोई अर्ध समान थे और कोई सर्व विलक्षण थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि जितने भी व्यास कह दिए जाए तो वो सब महाभारत के रचयिता ही हुए, क्योंकि वशिष्ठ जी 32 व्यासों को जानते हैं और उनमें से तो किसी को बोध भी नहीं था, कुछ तो साधारण ही थे और कुछ तो श्रेष्ठ भी थे। आगे के समय में व्यास, वाल्मीकि, भृगु, अंगिरा एवं पुलत्स ये सभी ऋषि पूर्व के और उनसे विलक्षण तरह के भी होंगे। मानव, देवर्षि एवं देवों के गण ये सभी अनेक बार साथ साथ और पुनः अलग अलग जन्म लेकर नष्ट होते रहेंगे। फिर राम जी, ब्रह्मकल्प का 32वां अवयव भूत यह समय त्रेता युग का है। पूर्व में अनेक बार हो गया और आगे भी होगा। पूर्ववत एवं विलक्षण प्राणी वर्ग आप यानी श्री राम और हम कितनी भी बार जन्म ले चुके हैं, आगे भी लेंगे, यह सब मैं जानता हूं। यानी जो वशिष्ठ जी का उद्देश्य है वह आकृति की सत्यता को ढीला करने का है। जैसे हम मानते रहते हैं ना कि भाई जैसे पहले एक मूवी आई थी मल्टीवर्स करके, उसमें दिखाते हैं कि भाई तुम्हारा जो ब्रह्मांड है ऐसे ही नहीं है,
बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसे ही जीव है, यानी तुम्हारी कॉपी मिल जाएगा। हाँ, मतलब मैं जाऊं तो इस ब्रह्मांड में घूमूंगा तो वहां पे भी एक आकाश मिलेगा सेम टू सेम, वो भी मेरे जैसा ही जीवन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। फिर दूसरे में जाऊं तो उधर भी मिलेगा, तीसरे में जाऊं तो उधर भी मिलेगा। हाँ, तो ये पॉसिबल है। तो वही बात यहाँ पर भी समझाई जा रही है कि आप यह मत समझो कि सुखदेव जी हैं, इनके पिता व्यास जी हैं तो सब मतलब सत्य है। वो ये बता नहीं रहे कि भाई उनको ज्ञान था नहीं था, वो तो बात की बात रही, क्योंकि वशिष्ठ जी को अपना उद्देश्य पहले पूरा करना है। उनके प्रश्न का उत्तर देना उतना उनके लिए जरूरी नहीं है जितना उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना जरूरी है। और आवश्यकता क्या है कि इस जगत के प्रति जो तुम्हारा दृढ़ भाव है, दृढ़ सत्य भाव है, वह छूट जाए। जब तुम ऐसा देख लोगे, ऐसा समझ लोगे तो बोले अच्छा मेरे जैसे इतने सारे, तो फिर तो सत्यता क्या रह गई। इस तरह मैंने अद्भुत कर्म करने वाले दीर्घदर्शी महामुनि व्यास जी का क्रमशः यह दशम अवतार संलक्षित अर्थात उन्हें 10 बार जन्मते देखा है। हे राम जी, हम सभी कई बार व्यास वाल्मीकि के साथ इकट्ठे हुए और कई बार अलग अलग प्रकट हुए हैं। हम सभी ने कभी एक जैसे रूप एवं कभी पृथक रूप में जन्म लिया है। हम लोग आगे भी अनेक बार पृथक आकारों में और समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जन्म लेंगे। यानी इसके बाद भी वशिष्ठ जी का जन्म होना है। देखो यहाँ क्या बोले, जन्म लेंगे, फिर आगे क्या बोलेंगे, कभी जन्म होता नहीं है। ठीक है, लेकिन नारायण जन्म तो होते ही रहता है। लेकिन जो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें जन्म और मृत्यु का जो दुख होता है वो नहीं झेलना पड़ता। नहीं तो जन्म तो होता ही। बापू जी नहीं आ रहे, 17 बार तो आगे भी आएंगे, कहाँ जाएंगे। ये होते रहता है नारायण, इसलिए तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो। हाँ, तो फिर जेल में जाओगे तो कैदी बन के नहीं जाओगे, जेलर बन के जाओगे। जन्म लेने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही नहीं होता। हाँ, वीडियो गेम खेलने से डरता थोड़ी है कोई। हाँ, वीडियो गेम ऐसा ना हो कि तुम उसके अंदर ही घुस जाओ। वीडियो गेम तो मनोरंजन के लिए होता है। ऐसे ही जगत में जो वृत्ति फूल रही है, इस ही को मैं मान के, ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो कहीं और बैठा हूँ। ये तो वहीं से इस शरीर के माध्यम से कुछ इधर उधर और जिधर घुमाता है घूम जाता है, इधर वो घुमाता है। ठीक वीडियो गेम जैसी हालत है। अब यहाँ से अहमता निकल के वहां चली जाए, जो पीछे मुक्त रूप में बैठा हुआ है, हाँ तो मौज है। और अभी हम भूले भाले हैं तो इसी में भटक रहे हैं। कल्पना की गोली चलती है और हम मर जाते हैं। नहीं तो कितने ही मारो, नहीं मरेगा वो। हाँ, भाई कंप्यूटर वाला कितनी गोली मारे, जो कंप्यूटर के आगे बैठा है मरेगा? नहीं मरेगा ना। व्यास जी इस जगत में 8 बार और प्रकट होकर महाभारत इतिहास का प्रचार, वेद का विभाग, कुल परंपरा का पोषण एवं ब्रह्मा के अधिकार को पाकर विदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यानी आगे यह जो व्यास जी हैं ये ब्रह्मा जी बनेंगे और फिर जाकर के विदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हाँ, अभी जीवन मुक्त है। तो विदेह मोक्ष तुमको कब मिलेगा, यह तो भैया परमात्मा पे निर्भर करता है, तुम पे निर्भर नहीं करता। वो जब चाहे जगा दे तुमको। हाँ, जीवन मुक्त तुम अपने प्रयास से हो सकते हो, विदेह मुक्त तो तुम अपने प्रयास से नहीं हो सकते। हाँ, तो फिर नया देह मिल जाए तो क्या करोगे? तुम्हारी वासना नहीं है, ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा है। शरीर नहीं मिलेगा।
जरूरत क्या है? अगर नहीं उसको करवाना हो कुछ आपके द्वारा तो करेगा नहीं, हम उसको एक से अभी तुमसे पूछ के तुमको शरीर दिया है। हाँ? उसका इच्छा से हाँ, तो सब उसकी इच्छा पे है तो छोड़ो। उसकी इच्छा है तब ज्ञानी हो जाओ, तो तुम यहाँ बैठे हो, तब ज्ञान का निश्चय कर लो, विश्राम पालो, फिर जो होगा देखा जाएगा। सब अपने आनंद के लिए ही तो है। इस क्षण भी श्री व्यास जी शोक एवं भय से रहित, सभी कल्पनाओं से शून्य, शांत चित्त, निर्वाण सुख को प्राप्त, बंधन से मुक्त है। उत्तर दिया अभी तक इतनी देर के बाद। जो राम जी ने पूछा था कि भाई सुखदेव जी तो यहाँ बैठे नहीं है, इसका मतलब वो विदेह मुक्त हो गए, और व्यास जी यहाँ बैठे हैं तो ये विदेह मुक्त नहीं हुआ। तो क्या कारण है कि ये विदेह मुक्त नहीं हुए और इनके पुत्र श्री विदेह मुक्त हो गए? तो बोले कि भाई एक ही व्यास तो है नहीं, बहुत सारे व्यास हैं, उनके बहुत सारे पुत्र सुखदेव हो गए हैं। तो तुम पहले अपनी मान्यता ढीली कर लो, सत्यता ढीली कर लो इस जगत के संबंध की। अब फिर हम तुमको बताते हैं कि जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं वह मुक्त होते हैं। यह हमारी दृष्टि है कि वो जीवन मुक्त है कि विदेह मुक्त है। मुक्त तो मुक्त है, जिस दिन तत्वबोध हो गया वो मुक्त ही है। ऐसा नहीं है कि विदेह मुक्त हुआ तो बड़ा हो गया और जीवन मुक्त है तो छोटा हो गया। भाई जल तो तरंग में भी वैसे का वैसा है, और शांति तरंग नहीं है तो भी वैसे का वैसा। तुमको कभी लगता है मैं जीवन मुक्त हूं? लगता है तो तुम मूर्ख हो। हाँ, तुमको अगर लगता है मैं विदेह मुक्त हूं तो तुम भी तब भी तुम मूर्ख हो। तुमको कुछ नहीं लगता, तुम ज्यों के त्यों होना रहे। कभी लगता है? अरे मन कभी फंस जाता है तो वो मुक्त होने के लिए चिंतन करता है, तुम नहीं करते। तुम ज्यों के त्यों हो, घन ठोस एक जैसा ज्ञान मात्र, मुक्ति और बंधन की कल्पना का प्रकाशक ज्यों करते हो। वह जीवन मुक्त या बंधन मुक्त कुछ नहीं होता। वो मुक्त तुम उसको बंधन के सापेक्ष कहते हो। वो जो है सो है। अरे भाई आकाश को कब खोला गया? बांधोगे किससे आकाश को? पहले बंधन तो करो, फिर मुक्ति करना उसकी। देखो सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह है, क्या? वैराग्य की प्राप्ति। तत्वज्ञान में प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जगत की मृग तृष्णा का जल है, वो तुमको लुभा रहा है, प्रॉब्लम यही है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो लुभाना छोड़ दे तो बात खत्म हो गई। फिर तो तत्व ज्ञान पल भर में अज्ञान विद्या हटा देता है। तो वही बात यहाँ पर वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं कि इसी क्षण वशिष्ठ जी शोक और भय से रहित है नारायण। उसमें तुम शोक और भय कहाँ देखते हो? बंधन कहाँ देख रहे हो? सभी कल्पनाओं से रहित है, उनका चित्त शांत है, निर्वाण सुख को प्राप्त कर चुके हैं, समस्त बंधनों से मुक्त है। वो जीवन मुक्त कहे गए हैं। कभी जीवन मुक्त प्राणी धन मित्र संबंधी कर्म विद्या विज्ञान एवं चेष्टाओं की भांति होते हैं। कभी सैकड़ों बार जन्म होता है। जीवन मुक्त का हो सकता है, सैकड़ों बार जन्म हो जाए। अरे नारायण, ये हर दिन तुम्हारी जो चेतना सोने के बाद जगती है, क्या जन्म नहीं है? अब गुरु जी की नहीं जन्म गई तो जन्म हो रहा है ना हर। कभी विविध कल्पों में एक भी बार जन्म नहीं होता और कभी होता भी नहीं है। हाँ, तो कोई नियम नहीं है, ये तो ईश्वर इच्छा। अतः माया अनंत है। जैसे तौलने हेतु बार बार यथावत तराजू रखी जाती है, धान्य राशि में पहले जिस क्रम से नहीं रहते ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसी तरह बहुत से प्राणी समूह पूर्व जन्म के क्रम अवयव सन्निवेश की अपेक्षा विपरीत क्रम एवं देह को पाता है। जैसे कोई
धान को नापने के लिए तराजू ले हुए, इधर से नाप के उधर डाला, उधर से नाप के इधर डाला। हाँ तो जो नीचे थे वो ऊपर चले गए, जो ऊपर थे वो नीचे आ। हाँ, तो इसमें कोई क्रम नहीं है, लेकिन रहेंगे धाने, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। काल रूपी सागर के तरंग पूर्व जन्म के अवयव संगठन या क्रम से पृथक अवयव संगठन अथवा क्रमशः सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। इस जगत में विविध परिवर्तन होते हुए भी आत्म तत्व के यथार्थ वेत्ता विद्वान पुरुष, यानी इस जगत में चाहे जितने भी परिवर्तन होते रहे, जो आत्म तत्व को भली भांति जानते हैं, ऐसे जो विद्वान पुरुष हैं वो समाहित चित्त रहते हैं, विकल्प से रहित रहते हैं। कोई विकल्प है अपना, अपने स्वरूप का कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं। हाँ, विकल्प मतलब ऑप्शन। कोई ऑप्शन है आपका? नहीं। देखो नारायण जी, समझ लेना, जितना तुम विचार पूर्वक समझते हो ना, उस समझ को दृढ़ होना, ढीली ढीली समझ नहीं होनी चाहिए। कि कोई डांट दे और तुम समझ बदल लो, है ना? ऐसी नहीं होनी चाहिए। तुम डांट दो, चाहे सिर पटक दो, चाहे सिर फोड़ लो, गुरुणा अपना विचार लेते, चाहे कितने बड़ा भारी कोई आवे चाहे ना आवे, वो चेतन रूप है, परम शांत है, अमृतमय है, निज रूपमय एवं आत्माभिमान से शून्य, सर्वथा अविद्या रहित है, कूटस्थ रूप से अवस्थित रहता है। कूटस्थ तो समझते हो ना? कूटस्थ यानी जो शिखर पे रहता है। कूट का पर्वत को भी कूट बोलता है। हाँ, तो जो कूटस्थ है यानी कि जो इन सब को दिखाई जो चीज देती है, उनके भीतर जो छिपा हुआ है, छिपे हुए को भी कूट बोलता है। जो छिपा हुआ स्थित कूटस्थ है। हाँ, सबकी आकृतियों के भीतर छुपा, जैसे अंगूठी में सोना छुपा हो है, वही का वही, लेकिन आकृति पे ध्यान जा रहा है, कूटस्थ पे ध्यान नहीं जा रहा। जैसे अभी सोने की गणेश जी की मूर्ति लाओ, सबसे पहले क्या देखेंगे? गणेश जी, फिर ध्यान आएगा कि चांदी क्या है। ठीक है, वैसे ही सोना मतलब है तो प्रत्यक्ष, सबसे पहले सोना ही दिखता है, लेकिन दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही दिखता तो परमात्मा ही है, अगर दृष्टि नहीं जाती। जैसे अब तुम्हारा कोई बहुत शत्रु हो, अब उसकी मूर्ति बना के तुम्हारे घर में लगा दी जाए, हाँ तो तुम विचार थोड़ी ना करोगे कि पहले किसकी बनी है मूर्ति है, क्यों लगाई भाई इधर, हाँ किसने लगाया, क्यों लगाया, क्या उद्देश्य है। पहले लड़ाई झगड़ा होगा, फिर बाद में देखा जाएगा। अतः जीवन मुक्त को योग बल द्वारा अधिकार प्राप्त देहादि के धारण से भी मुक्ति स्वरूप की च्युति नहीं होती। जो जीवन मुक्त हो गया वो अपने स्वरूप से क्यों च्युत होगा नारायण? चाहे वो योग के बल के द्वारा देहादि धारण करे चाहे ना करे। देहादि धारण करे तो क्या अपने स्वरूप से च्युत हो जाएगा, और नहीं धारण करे तो भी च्युत नहीं होगा नारायण, मर्जी उसकी, मुक्त है ना। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? क्या मन तुम्हारे हाथ में है? अगर तुम्हारे हाथ में है तो तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे हाथ में नहीं तो तुमको ब्रह्म पद पे बिठा भी दिया जाएगा ना, तो पल भर में मन तुम्हें नीचे गिरा दे। सत्य तो यही है, सच्चाई बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी पिछले ही सर्ग में तो पढ़ा हुआ था, है ना? क्या पढ़ा हुआ था कि जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वासनाएं भरी हुई, उसमें डाला गया आत्मज्ञान व्यर्थ हो जाता।
जैसे कुत्ते के चमड़े के बने हुए पात्र में गाय का दूध व्यर्थ हो जाता। मुक्ति ज्ञान से होती है, अन्य कर्मों से नहीं होती, अतः व्यास जी विदेह मुक्त है। साधुवाद। यानी कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों मुक्ति ही है, इसको अलग अलग समझो कि मुक्त हो गया तो उसको देह नहीं होएगा। ऐसी राम जी की शायद मान्यता थी कि इनकी देह है तो मतलब ये बंधन में है, और सुखदेव जी की देह नहीं है तो बंधन में नहीं है, या उनकी मुक्ति बड़ी इनकी मुक्ति छोटी। हाँ, क्योंकि ये तो अभी भी समाधि में नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं। व्यास जी थे ना वहां पर। इति मुमुक्ष व्यवहार प्रकरणे भूयो भूयः, बार बार जो हो भूयो भूयः सर्गानुवर्णनम नाम तृतीयः सर्ग। आज यहीं पर विश्राम लेते। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की